हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पहुंची वंदे स्लीपर ट्रेन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। रेलवे ने वंदे स्लीपर गाड़ी को एमपी भेज दिया है। एमपी में एक रेलवे स्टेशन पर इस गाड़ी को भेजे गए हैं। और एमपी में आखिर रेलवे ने कौन से रेलवे स्टेशन पर वंदे स्लीपर गाड़ी को भेजा है, क्या ये गाड़ी एमपी से चलने वाली है, रूट क्या रहेंगे, इसके शुभारंभ की जानकारी और इसके अलावा एमपी भेजी गई हमारी ये जो वंदे स्लीपर गाड़ी है, इसको लेकर रेलवे ने क्या जानकारी साझा किया है, इन सभी चीजों को लेकर आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो कि अब तक का वंदे स्लीपर का सबसे नया और सबसे बड़ा अपडेट भी साबित होगा। जिसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और एक्चुअली एमपी पहुंची हमारी जो वंदे स्लीपर ट्रेन है, इसके बारे में कुछ भी हम जाने उससे पहले अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। बाकी आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं मध्य प्रदेश पहुंची वंदे स्लीपर गाड़ी को लेकर रेलवे से मिले इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि वंदे भारत एंड अमृत भारत गाड़ियों की शुरुआत देखने के बाद अब सभी लोग चाहते हैं कि वंदे स्लीपर गाड़ी भी शुरू हो, यानी कि पूरे देश को वंदे स्लीपर गाड़ी के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार है। जिस इंतजार को अब रेलवे बहुत ही जल्दी खत्म करने जा रही है, क्योंकि अब तक रेलवे के पास वंदे स्लीपर गाड़ी की जो 2 रेक है वो बीएमएल बैंगलोर ने अवेलेबल करा दिया है। और एक्चुअली बीएमएल बैंगलोर एंड आईसीएफ चेन्नई के सहयोग से बनी हमारी ये जो दोनों ट्रेनें हैं वंदे स्लीपर, वो अब ट्रैक पर दौड़ने के लिए, ट्रैक पर रफ्तार भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। और कहीं न कहीं वर्ल्ड क्लास वाली जो सुविधाएं हैं वो ट्रैक पर प्रोवाइड करने के लिए ये गाड़ियां अब तैयार हो गई है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में माननीय रेल मंत्री मेन श्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसको लेकर साफ जानकारी दिया था कि एक साथ 2 वंदे स्लीपर गाड़ियां शुरू की जाएंगी देश में, जो कि नियमित सेवाएं प्रोवाइड करने वाली है, यानी कि ये गाड़ियां अपनी सेवाएं प्रतिदिन प्रोवाइड करा करेगी। और ऐसे में चल रही हमारी देश में जितनी भी प्रीमियम ट्रेनें हैं जिसमें सोकर यात्रा हो पाती है, लाइक राजधानी या फिर दुरंतो, ऐसी जितने भी ट्रेनें हैं उनके मुकाबले हमारी वंदे स्लीपर गाड़ियां एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करने वाली है। यानी कि पूरा जो ट्रेवल एक्सपीरियंस है उसको ये गाड़ी बदलने का काम करने वाली है। आधुनिक सुविधाओं से ये गाड़ी लंबी दूरी की यात्राओं को काफी हद तक आधुनिक, तेज एंड सुविधाजनक बनाने का काम करेगी। और ऐसे में अभी पूरे देश में चर्चाओं में बनी हमारी जो वंदे स्लीपर गाड़ी है, इसके मध्य प्रदेश पहुंचने का एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के सामने आ चुका है। और एक्चुअली ये गाड़ी एमपी में कहां पहुंची है, एमपी के किस रेलवे स्टेशन पर इस गाड़ी को भेजा गया है और ये गाड़ी क्यों पहुंची है एमपी में, इन सभी चीजों की जानकारी भी निकल के सामने आ चुकी है। जिन सभी चीजों के बारे में दोस्तों अब हम एक एक करके जानेंगे रेलवे से मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग। लेकिन इससे पहले दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारी ये जो दोनों ट्रेनें हैं वंदे स्लीपर, जो कि नियमित सेवाएं प्रोवाइड करेंगी, तो इनके लिए अभी के समय में देश में सबसे बेस्ट रूट क्या हो सकते हैं। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं एमपी पहुंची हमारी वंदे स्लीपर ट्रेन के बारे में, तो दोस्तों इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली अनुसंधान डिजाइन एंड मानक संगठन यानी कि आरडीएसओ ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जो दूसरा रेक है इसका ट्रायल रन फाइनली शुरू कर दिया है। और एक्चुअली पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के खजुराहो में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जो दूसरा रेक है उसको पहुंचा दिया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी का जो दूसरा रेक है उसको अभी रेलवे ने भेज दिया है। बाकी बीएमएल द्वारा निर्मित इस रेक को इसी महीने की शुरुआत में चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि आईसीएफ चेन्नई को सौंपे गए थे। और हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस.com से बात करते हुए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि आईसीएफ के महाप्रबंधक यू सुब्बा राव जी ने बताया था कि बीएमएल द्वारा आपूर्ति की गई दूसरी रेक को अंतिम रूप से रोल आउट करने से पहले अनिवार्य जो परीक्षण यानी कि जो ट्रायल रन है उनसे गुजरना होगा। बाकी यू सुब्बा राव जी ने आगे भी कहा कि ट्रायल रन जल्दी ही शुरू होगा और यह ट्रेन के लिए अंतिम कमीशनिंग के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम है और इसका संचालन अनुसंधान डिजाइन एंड मानक संगठन मींस आरडीएसओ द्वारा किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों बेसिकली एमपी के खजुराहो में पहुंची हमारी ये जो दूसरी वंदे स्लीपर गाड़ी है ये अपने ट्रायल रन को कंडक्ट करने के लिए पहुंच गई है। बाकी इस गाड़ी का जो ट्रायल रन है वो रेलवे कौन से सेक्शन पर करने वाली है इसकी जानकारी भी निकल के सामने आ चुकी है, जो कि थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी पिछले हफ्ते इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि वंदे भारत स्लीपर संस्करण का दूसरा रेक मध्य प्रदेश के खजुराहो भेज दिया गया है। और अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया है कि हमने इसे
खजुराहो भेज दिया है और इसका जो परीक्षण है वो RDSO करने वाली है और इसके लिए जो सेक्शन का चुनाव है वो भी कर लिया गया है कि किस सेक्शन पर ये गाड़ी दौड़ने वाली है। बाकी RDSO की निगरानी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जो दूसरा रेक है इसका ट्रायल रन भी शुरू हो गया है। ये भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट है कि ट्रायल रन ऑलरेडी रनिंग में है और एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है इसको लेकर कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के दूसरे रेक का जो ट्रायल है वो शुरू हो गया है और ट्रायल के दौरान RDSO ऑसिलेशन एंड स्पीड ट्रायल रन के साथ व्यापक परीक्षण करने वाले हैं। यानी कि कई सारे जो ट्रायल रन है जो कि छोटे भी हो सकते हैं एंड बड़े भी हो सकते हैं, उन सभी ट्रायल रन को इस गाड़ी के लिए RDSO कंडक्ट करेगा। बाकी सेक्शन की बात की जाए कि आखिर किस सेक्शन पर इस गाड़ी के जो ट्रायल रन है वो फिलहाल रनिंग में है, तो इसको लेकर द इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग फिलहाल महोबा से खजुराहो वाला जो सेक्शन है उस पर इस गाड़ी के ट्रायल रन चल रहे हैं। यानी कि हाल ही में BML बेंगलोर से निकली हमारी जो वंदे स्लीपर गाड़ी का जो दूसरा रेक है उसको पहले तो आईएसएफ चेन्नई भेजे गए और अब आईएसएफ चेन्नई से ये गाड़ी MP के खजुराहो पहुंच गई है एंड खजुराहो से महोबा वाले सेक्शन पर इस गाड़ी के ट्रायल रन भी शुरू हो गए हैं। यानी कि सारी चीजें देखने के बाद कहीं न कहीं एक बात समझ में आती है कि अब रेलवे अपने नेटवर्क में वंदे स्लीपर गाड़ी को चलाने के लिए काफी गंभीर है और बहुत ही जल्दी इस गाड़ी को शुरू करने का भी रेलवे काम कर रही है और इसीलिए इस गाड़ी को तुरंत से ही BML बेंगलोर से निकाला गया और आईएसएफ चेन्नई पहुंची और अब इस गाड़ी के ट्रायल रन भी शुरू हो गए हैं। और अब दोस्तों आने वाले कुछ दिनों तक इस गाड़ी के लिए सारे ट्रायल रन कंडक्ट होंगे एंड देन ये गाड़ी वापस से BML बेंगलोर भेजी जाएगी क्योंकि इसके इंटीरियर में कुछ काम बाकी है, जिस काम को पूरा करने के बाद ये गाड़ी फिर से आईएसएफ चेन्नई में जाएगी और देन इस गाड़ी को इनॉग्रेशन के लिए पूर्णतः से तैयार माने जाएंगे। वहीं रूट की बात की जाए कि आखिर ये जो दोनों वंदे स्लीपर ट्रेनें हैं इनके रूट्स क्या रहने वाले हैं, किन रूटों पर ये गाड़ी नियमित सेवाएं देगी, तो इसको लेकर अभी तक मिली जानकारी के अकॉर्डिंग इन दोनों गाड़ियों के माध्यम से दिल्ली से हावड़ा वाले रूट पर वाया पटना के रास्ते एक नियमित सेवा को प्रोवाइड करने का रेलवे प्लान कर रही है। हालांकि ये अंतिम फैसले नहीं है, आगे फैसले बदल सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी को लेकर सबसे ज्यादा हाई पॉसिबिलिटीज है कि ये गाड़ी दिल्ली से हावड़ा को जोड़ने का काम करेगी, जिसको लेकर अभी यही लेटेस्ट अपडेट है कि दूसरी वंदे स्लीपर गाड़ी का जो रेक है उसका ट्रायल रन जारी है खजुराहो से महोबा वाले सेक्शन पर, जो कि बहुत ही जल्दी पूरा होगा और देन इन गाड़ियों का जो शुभारंभ है वो आने वाले 1 से लेकर 2 महीने यानी कि 2026 आने से पहले आपको रेलवे नेटवर्क में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक यही जानकारी मिल रही है जिसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी इन सभी चीजों के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिखिए। और बाकी दोस्तों MP से वंदे स्लीपर गाड़ियों के लिए कौन कौन से बेस्ट रूट हो सकते हैं जिन पर गाड़ियां सुपर हिट होगी, इसको लेकर भी आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।